नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले माहौल बदलना शुरू कर दिया है महागठबंधन के नेताओं ने। तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, दीपांकर भट्टाचार्य ने, मुकेश सहनी ने, ये तमाम जितने नेता हैं, वो बिहार दौरा कर रहे हैं और वोट चोरी की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। देखिए, अब एनडीए की ओर से भी एनडीए गठबंधन जो है वो भी क्षेत्रों में जाएँगे, एनडीए के साथ गाँव में जाएँगे और हर जिले में जारी है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील मौजूद हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं, जेडीयू मीडिया सेल के आईटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत बात बहुत धन्यवाद। करेंगे राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की। क्या सच में महागठबंधन ने माहौल बदलना शुरू कर दिया है? डॉक्टर साहब, जो आस-पास में है उनको थोड़ा बाय कर दीजिए। डॉक्टर सुनील, जो आस-पास में है उनको थोड़ा बाय कर दीजिए। अपने कहिए थोड़ा विराम लें। आप सीधा मेरे सवालों पर आइए। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत स्वागत है। हम सीधा आपसे जानेंगे कि महागठबंधन ने क्या बिहार का माहौल बदलना शुरू कर दिया है? ये जो वोट चोरी की बात हो रही है, दौरा शुरू हो चुका है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेफ्ट पार्टी से नेताओं का चुनाव से पहले। देखिए, वोटों की चोरी या मत चोरी कर रहे हैं, वोटों की डकैती कह दीजिए, ये चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि ये देखेंगे कि उन्हें 65 लाख मतदाताओं का नाम गायब किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप डाटा दीजिए, डाटा देने में क्या दिक्कत है उनको, और इसके लिए जो वोट अधिकार है, जानकारी मिली, आज रिलीज किया है। नहीं, रिलीज इतने कहने पर करना और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन करने पर करना क्या मंशा दिखाता है? आप 25 दिन में करोड़ों मतदाताओं का पुनरीक्षण करते हैं, जो कि टेक्निकली संभव नहीं है। इसके टाइमिंग और टेक्निक सब गलत है। और अब तो आप साफ उजागर हो जाता है किसी को कितने एपिक नंबर हैं, आपने किसी को इलेक्ट्रली जो गायब कर दिया वहां से। तो देखिए, इसके लिए वोट अधिकार, देखिए लोकतंत्र में बाबा साहब ने हर जनता को मताधिकार दिया, जिससे हम शासक चुनते हैं। और उस मत का उपयोग में आप अगर मत की चोरी करेंगे तो गरीब, मजलूम, पिछड़े, अकलियत ये कहाँ जाएंगे? तो इनके वोटों के अधिकार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए लोग का वोट के अधिकार को देखना, मगर हम देख रहे हैं, विपक्ष देख रहा है कि वोटों के अधिकार के यात्रा कर रहे हैं ताकि वोटर इसके लिए जागरूक हो और इस तरह के मतों की चोरी करने का इंटेंशन जिस किसी का भी हो, जैसे अभी भाजपा का है, तो वो सफल ना हो। तो ये जागरूक करने में कोई, हमें लगता है कि ये तो अच्छी चीज है, वोटरों को जागरूक होना चाहिए अपने मत के प्रति। जी नहीं, चलिए हम बात करेंगे जब महागठबंधन का माहौल बनाने की बात है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से आप लोग निकल पड़े हैं, ये माहौल बन रहा है, चुनाव से पहले आप लोग माहौल बना रहे हैं बिहार में अपने पक्ष में? देखिए, पक्ष की बात नहीं है, जनता का पक्ष हमारा पक्ष है। जनता का मत का अधिकार छीना जा रहा है। नोटबंदी के बाद वोट बंदी हो रहा है। तो ऐसे में पक्ष क्या विपक्ष, हमारा नैतिक दायित्व है कि जनता के मतों की चोरी न हो। इसके लिए जनता को हम गोलबंद करें, जनता को हम जागरूक करें। क्या जेडीयू बीजेपी से जनता को कोई मतलब नहीं है? देखिए, जनता से मतलब अगर होता तो बीजेपी के और जेडीयू के प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में नहीं काम करते। अगर चुनाव आयोग इसे इतना बड़ा टास्क करने में कहीं ना कहीं अगर कमजोरी होती है, गलती होती है, तो ठीक है, उसको आप गलती दिखाइए, वो अपना सुधारे। लेकिन नहीं, ये एजेंट के रूप में काम करते हैं, चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे। अभी हमारे छोटे भाई मनीष जी, तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता आप नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को क्या मतलब? मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग का एक अधिकार है, उसे करना चाहिए। ये क्यों पक्ष विपक्ष का मामला बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, भाजपा के पार्टनर के रूप में काम कर रही है, और ये करती आई है। देखिए, कर्नाटका में एक ही घर में 43 एपिक नंबर थे, टेक्निकली संभव नहीं। तो ये चीजें काफी, ये जब चीजें गलत हो आती हैं, गलती, तो हमें पक्ष विपक्ष को मिलके चुनाव आयोगों को उनको आईना दिखाना चाहिए ताकि भविष्य में गलती की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन चुनाव आयोग को डिफेंड करने से कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष का मामला बनता है। आते हैं मनीष जी, जेडीयू के प्रवक्ता हैं आप, जेडीयू मीडिया सेल देखते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का भी वेबसाइट आप ही हैंडल करते हैं, सब आप ही देखते हैं, आप ही लोग देखते हैं, आप ही लोग हैंडल कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्शन कमीशन के अफसर नहीं है, तो क्या जनता का दुख आपको नहीं दिखता है? पब्लिक की परेशानी आपको नहीं दिख रही है? कई ऐसे उदाहरण आए हैं। देखिए, हमारे सम्मानित सर हैं सुनील सर, उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने जवाब में उन्होंने किया, और मैं एक एक चीज करके उन पे आना चाहूंगा।
पहले बात उन्होंने कहा कि टेक्निकली संभव नहीं है कि 25 दिन में ये चुनाव आयोग कराती है। तो सर मुझसे ज्यादा जानकार हैं, बहुत दिनों से राजनीति में और विश्लेषक के तौर पे बहुत दिनों से रहे हैं। सर को पता होगा कि 2003 में इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कराई थी और उस समय गवर्नमेंट यूपीए की थी और उस समय सक्सेसफुली इसको माना गया था कि सक्सेसफुली एसआईआर हुआ है और वो भी 1 महीने में ही की। पहला चीज। दूसरा चीज, हम तो ये कहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पे चुनाव आयोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। देखिए ना, यहाँ सर ने एक चीज और कही कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले यही आरजेडी वाले और ये राहुल गांधी जी कहते थे कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में और एनडीए के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। इनके तो आपस में ही विरोधाभास। अब ये पहले डिसाइड कर ले कि हम लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं या कि चुनाव आयोग हमारे प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, इन कहीं पे भी चुनाव आयोग का हमने एसआईआर का समर्थन किया, विरोध किया, मामला ये नहीं है। मामला सिर्फ समझने का है कि एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन का विशेषाधिकार है और वो एसआईआर अपने हिसाब से वो कराती रहती है। अब बिहार में वो एसआईआर करा रही है। बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारे भी जनाधार हैं, हम 20 साल से सरकार में हैं, हमारे लिए भी चुनाव है जैसे विपक्ष के लिए चुनाव है। अभी 65 लाख लोग सर कह रहे थे कि कट गए नाम, उसमें 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। तो उनमें हमारे लिए भी, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी टेंशन है कि कहीं हमारे लोग तो नाम नहीं छूट गए हैं, कहीं ऐसा नाम तो नहीं जुड़ गया है कि जो क्या बोलते हैं कि जो नहीं होना चाहिए और वो है। और उसके लिए बजाबते इलेक्शन कमीशन ने बिहार के हर मान्यता प्राप्त ये पॉलिटिकल पार्टी को 1 महीने का समय दिया है कि आप अपने अपने स्तर से। आपकी पार्टी चिंतित नहीं दिख रही उतनी जितनी विपक्षी पार्टियां चिंतित दिख रही हैं। नहीं चिंतित हम इसलिए नहीं, सुनिए ना आलोक जी, हम चिंतित नहीं है कि चुनाव आयोग एसआर करा रहे हैं। हम चिंतित इस बात से हैं और उसके लिए लगातार तैयारी, और मैं मीडिया सेल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आईटी टीम लगातार हम लोग आपस में वर्चुअल बैठक करके 10-10 टीमें हम लोगों ने हर विधानसभा में भेजी है कि पता करिए। विधानसभा प्रभारी को लगाया गया है, कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हर तरह से हम लोग स्ट्रक्चरली बना के फॉर्म करके भेजे हैं सब जगह कि भाई ये चेक कीजिए कि कहीं हमारा मतदाता तो नहीं छूट गया, कोई ऐसे लोग जो जुड़ना चाहिए था और वो नहीं जुड़े, या कोई ऐसे लोग तो नहीं जुड़ गए जो नहीं होना चाहिए और जुड़ गए। हम इस बात से चिंतित नहीं है अनलाइक द विपक्ष की भाई एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। नहीं, हम इस बात से चिंतित जरूर है कि हमारा कोई जो मतदाता है वो नहीं छूटा, और वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए। हाई तौबा मचाने से बेहतर है कि आप अपना एक रिपोर्ट तैयार करें और वो इलेक्शन कमीशन तो फ्लेक्सिबल है, वो उसको दे। ये इतना ज्यादा रिपोर्ट हमारे पास है। और ये नहीं, इलेक्शन कमीशन तो कई बार राहुल गांधी जी को बुलाए। इलेक्शन कमीशन तो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात बोले कि या तो राहुल गांधी जी को हलफनामा दायर करना पड़ेगा, नहीं तो देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ने। अब जाए राहुल गांधी, या तो हलफनामा दायर करें चुनाव इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में, या तो देश से माफी मांगे कि ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पूरे देश में। बिहार में माफी मांगे कि बिहार के लोगों को धूर्त बना रहे हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात जो जहां तक बात है एसआईआर के, ये लोग यात्रा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा यात्रा कर रहे थे और संजय गांधी एक एमएलए को ही जो ढूंढ दिए। तो भाई ये किस प्रकार का यात्रा, ये यात्रा है या जंगल राज रिटर्न है? आज ही तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि भाई ये सब एसआईआर मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा पे बात करना है तो विकास पे बात कीजिए, जब बिहार के जनता के बेहतरी पे बात कीजिए, उसके भविष्य के ऊपर बात कीजिए। एसआईआर मुद्दा नहीं है। एसआईआर अगर गलत हो रहा है तो आप जाइए ड्राफ्ट बनाइए और इलेक्शन कमीशन को जमा कीजिए। तो आलोक जी, ओवरऑल बात यही है कि हमने ये सारे चीज को भी हम लोग उतना ही सीरियसली लिए हैं और हम लोग अपने अपने स्तर से ये इंश्योर कर रहे हैं कि एसआईआर में किसी के साथ भी, किसी भी बिहार के मतदाता के साथ भी अन्याय नहीं हो। ये हम लोग भी अपने स्तर से इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए रोड पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये राहुल गांधी जो इतना घूम रहे हैं, उन पर उनसे जवाब भी मांगा गया है और बहुत सारी बात की है इलेक्शन कमीशन ने। आप समझ सकते हैं राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल उन्होंने ये भी कहा, भीगते हुए बारिश में उन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो फिर कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो अभी लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव भी आपको आईना दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, से कुछ नहीं होने वाला। देखिए ना, अब तो तेज प्रताप जी के वक्तव्य का जदयू के प्रवक्ता समर्थन करें, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
लेकिन क्यों ये तो स्पष्ट है नहीं कि करते? करीब लगभग क्यों नहीं करेंगे? क्या वो सही 7.5-8 कर करोड़ नहीं, मतदाताओं का इतना तो कहिए कि 7.5-8 करोड़ नहीं कर रहे मतदाताओं हैं। का ये तेज प्रताप सही है पुनरीक्षण मैं 1 माह के 25 दिन में टेक्निकली संभव नहीं है। तो वही मैंने कहा मनीष जी को कि वही 2023 की एक बात करते हैं। देखिए आज के दिन में चुनाव आयोग 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका एक तो टाइमिंग गलत है, समय कम है, इसका टेक्निक गलत है। अभी के समय बाढ़ ग्रस्त हैं लोग, कितने लोग बाढ़ में अपने मवेशी को, अपने जान माल को बचाएंगे कि वो मतदाता और बीएलओ से बात करेंगे? आपका देखिए हमारी बिहार की पूंजी मानव संसाधन है, जो कितने लोग, लाखों लोग हमारे बिहार के बाहर रहते हैं, क्या वो अपनी मजदूरी, अपना काम छोड़कर सरकार ने कोई उनको एक ट्रेन या हवाई जहाज का टिकट मुहैया कराया कि आप आओ? नहीं। आप देख लें कि आप जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसमें आधार ऐसी चीज को आप नहीं मान रहे हैं, तो नहीं इसमें अब मान रहे टाइमिंग, हैं, अब मान टेक्निक, रहे हैं, अब मान रहे हैं, नहीं अब नहीं सुप्रीम अब ना, कोर्ट वही तो मान मैं रहे कह हैं। रहा हूँ ना कि अब, अरे अब मानने से क्या, ये आपकी जब मंशा गई, जब कोर्ट का डंडा पड़ा तो आप मान रहे हैं। तो इससे मालूम चलता है कि चुनाव आयोग का रवैया क्या है। और आपको मैं बता दूं कि 2000 नवंबर 23 में भी इतना कम समय नहीं था, और अगर चुनाव आयोग को करना था तो लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद कर लेते, लंबा समय था। अगर लोकसभा चुनाव को अगर इन्हीं से मतदाता लिस्ट से हुआ तो इसी से विधानसभा चुनाव भी होगा। इतना बड़ा समय। और आलोक जी मैं बता दूं, नॉन पॉलिटिकल पार्टी होते हुए आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि मतदाता पुनरीक्षण की जो लिस्ट आई है तो क्या उन्होंने जो आवेदन किया था उस मुताबिक है? नहीं, उन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया, वैसे ही किया। हमारे एक संबंधी ने लिख के दिया कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मेरी माँ है, उनका नाम जोड़ा जाए, तो माँ का नाम हटा दिया और पिताजी जिनका मृत्यु था वो नाम वैसे ही छोड़ दिया। जिस व्यक्ति का 3 जगह आई कार्ड था उन्होंने भरा भी कहीं नहीं फॉर्म, उनको वैसे ही कर दिया। देखिए ये मानने में गुरेज नहीं है कि चुनाव आयोग एक हड़बड़ का काम, गड़बड़ होता है, ठीक से नहीं हुआ है, और मतदाता सूची ठीक से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मत का अधिकार न जाए। हम वोटर को उसके अधिकार के प्रति सजग करते हैं, और वोटर देखिए अगर वोटर अधिकार के प्रति सजग रहेगा तो चुनाव निष्पक्ष होगा। चुनाव निष्पक्ष होगा तो हमारा बिहार, हमारा देश सशक्त होगा। तो ऐसे चलिए मनीष जी, हम आपसे आते हैं। डॉक्टर साहब की बातें थोड़ी रुक गई हैं। जिस तरह से महागठबंधन ने माहौल बनाना शुरू किया है, आपको लगता है कि एक एक बड़ा फैक्टर होते जा रहा है? कि ये तो कह रहे हैं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन की जो मंशा रही है, वो सीधा-सीधी देश के लोग देख रहे हैं, और जो माहौल बन रहा है, उस माहौल से कितना खेल बिगड़ेगा एनडीए का? एनडीए को नुकसान है उससे? नहीं फिक्र हो रही है आपको? नहीं 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 आलोक, बिल्कुल नहीं। हम लोग, आप ही ने बोला कि हम बहुत चिल्ड हैं, हम बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। और बिहार की जनता एसआईआर से बड़े मुद्दे बिहार में है। बिहार में डेवलपमेंट मुद्दा है, बिहार में नेतृत्व मुद्दा है, बिहार में सेफ्टी मुद्दा है, बिहार में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, ये मुद्दा है। लोगों का आमदनी कैसे बढ़े, ये जीडीपी कैसे आगे बढ़े, ये मुद्दा है। एसआईआर मुद्दा नहीं है उतना बड़ा, आप भी जानते हैं। आप भी कई तरह का कवरेज करते हैं, बिहार के अन्य अन्य कई सारे जगह पे लाइव सिटीज पहुंची हुई है आप लोग के पास। बिहार में ये मुद्दा नहीं है। बिहार में मुद्दा ये है कि जो सरकार 20 साल से आगे बढ़ रही है, आगे बिहार और बिहार के 12 करोड़ लोगों को आगे बढ़ा रही है, क्या उसी बिहार में आस्था रखना है? क्या अभी भी कॉम्पिटेंट वो सरकार है, या कितना इरेलीवेंट अब बिहार के जनता के लिए ये सरकार है? ये ज्यादा बड़ा इश्यूज है। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए, बिहार की एनडीए सरकार ने अपने आप को बिहार के जनता के मापदंडों पे खड़ा किया है। उन्होंने बिहार के जनताओं के लिए लगातार उनके जनहित के लिए घोषणाएं कर रही है, उनके लिए सोच रही है हर दम। 24/7 बिहार की सरकार उनके लिए समर्पित है। तो बिहार की जनता को उनमें आस्था है। एसआईआर मुद्दा नहीं है। एसआईआर मुद्दा है, कोई, हम ये नहीं कहते, कोई मेरे भी रिफ्लेक्शंस में आए हैं, हमने भी जो तैयारी की एसआईआर को लेके जो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उस समीक्षा के रिफ्लेक्शन में भी आया कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी मृत थे और उनका नाम है। कोई बात नहीं, उनका हम शॉर्ट लिस्ट किए, ड्राफ्ट किए, उनको इलेक्शन कमीशन को दिए, वो हटेगा। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि क्या पेंशन बढ़ने से आम जन जो है वो खुश है? मुद्दा यह है कि 125 यूनिट फ्री होने से क्या बिहार की जनता में खुशहाली है? उसके प्रभाव पड़ेगा उसके परिवार पे?
आने वाले दिन में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का घोषणा अगर ये सरकार कर रही है तो उसमें आस्था है, बिल्कुल आस्था है बिहार सरकार की। तो ये मुद्दा है, एसआईआर मुद्दा नहीं है आलोक, और हम लोग इसलिए चिंतित नहीं है। और पड़ने वाला है राहुल तेजस्वी की जोड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एनडीए को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में लगभग जो है पूरे देश में पता नहीं 90 चुनाव हार चुके हैं, 92 93 के आसपास चुनाव वो हार चुके हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पता नहीं कितनी बार सरकार, तेजस्वी जी अपने घर से ऊपर ही नहीं निकल रहे हैं, बिहार क्या चलाएंगे। तो ये मुद्दा नहीं है, नेतृत्व में विश्वास लोगों को नहीं है, अभी भी नीतीश कुमार में विश्वास है लोगों को। डॉक्टर सुनील साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनडीए को इस यात्रा से, जनता सब समझ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई हानि नहीं होनी है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि जनता अपने मताधिकार के प्रति कितना सजग है और उसके विपक्ष के उस मुद्दे को उठाने पर जनता किस तरह से समर्थन कर रही है। आप वो सोचे खुशबू में। और जहां तक नीतीश जी के द्वारा किए गए बिजली में मुफ्त करने का सरकार की तरह काम की, क्योंकि चूंकि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली फ्री करनी थी तो 125 कर दिया। हमने कहा था कि हम 1500 वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे तो 1100 कर दिया। ये उनके ओरिजिनल आइडिया नहीं है, वो चाहते भी नहीं है। अपने जनाधिकार और अपने जमीन खिसकता देखकर हताशा में, छटपटाहट में नीतीश सरकार ये नकलची सरकार की तरह ये काम कर रही है। 12 जनता का कल्याण हो, चाहे वो नकल करने में करे, हम उस बात में उनको कहीं भी दोषी नहीं देते हैं। लेकिन यही नीतीश जी कहते थे कि कहां से लाएगा पैसा, और तरह तरह के उपमा और संज्ञा और शब्दों का प्रयोग किया गया। तो लेकिन इन शब्दों के प्रयोग के बावजूद अगर तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में इतनी नौकरियां दी कि तेजस्वी यादव का नाम नौकरी का पर्याय बन गया, बेरोजगारी दूर करने का पर्याय बन गया। और ये पता है कि 17 महीने में जो व्यक्ति इतना कर सकता है वो व्यक्ति आगे क्या करेगा। तो देखिए, हमारा 3 महीने की बात है, जनता देख चुकी है कि एक तरफ एक वृद्ध, अशक्त, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति सीएम फेस है, दूसरे तरफ एक युवा जोड़ी प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ तेजस्वी और सहनी की जोड़ी, वो बिहार को लीड करने को तैयार है। जनता का चॉइस क्लियर है। एक तरफ जहां की आप देखेंगे कि हो रहा है, महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ काम कर रहा है। जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेताओं ने चट्टानी एकता का परिचय दिया है और जनता का समर्थन मिला है, वो इस बात का द्योतक है कि चुनाव में क्या होने वाला है। जी आलोक, चुनाव में क्या, मनीष जी डर गए आप लोग, डर लग रहा है, थके हुए? नहीं, अब तो पहले नहीं, इस पे तो कोई सर अभी ठीक है, सर अभी अपनी पक्ष रख रहे हैं, अपने महागठबंधन का पक्ष रख रहे हैं, मैं उन पे कोई कटाक्ष नहीं करते हुए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जन सैलाब की सर ने बात की थी, जिस तरीके से जन सैलाब तो प्रशांत किशोर में भी उबल रहा था, और उन्होंने बोला कि 4 सीट को चुनाव में ही दिखा दें, खत्म कर दें, ये कर दें, बर्बाद कर दें, और देख लिए 4 सीट। पिछले चुनाव में भी जन सैलाब तेजस्वी यादव जी के उसमें रैली में उमड़ रहा था, क्या वो वोट में परिवर्तित हुआ? नहीं। जन सैलाब कैसे आता है ये सभी लोग जानते हैं। कल के भी कई सारी रिपोर्टिंग में देखा गया था कि उत्तर प्रदेश से कितने लोग उस जन सैलाब में आए हुए थे। इस पे कोई ये जन सैलाब आपका वोटर है या वोटर, ये की तो बात है। अब कहां से आएगा पैसा, कहां से लाएगा? तो बिल्कुल जो जिस समय मुख्यमंत्री जी कहते थे उस समय बिल्कुल उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। और पैसा जहां तक लाने की बात है तो पैसा मुख्यमंत्री जी ने ही लाया बिहार में, और वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट आज इस स्थिति में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज बिहार को स्पेशल पैकेज, आर्थिक पैकेज देने के लिए तैयार है और दे रही है। वो इसलिए क्योंकि नीतीश जी की ताकत बिहार से बढ़ी है, केंद्र की सरकार में हमारी ताकत बढ़ी है। और जहां तक अस्वस्थ मुख्यमंत्री, खत्म मुख्यमंत्री, जो ये सब पहले भी बातें आती थी 2024 के भी लोकसभा में, सबसे बड़ी दल बन के जनता दल यूनाइटेड उभरी, सबसे ज्यादा विधानसभा में 74 विधानसभा में अकेले हम जीत गए, और बीइंग एनडीए 177 विधानसभा में हम लोग जीते।
तो जनता जनता रिजल्ट, आप रिजल्ट पे देखेंगे। जहां तक वह स्वस्थ की बात है आदरणीय सर, मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी हमारे नेता आपके तेजस्वी यादव जी से, जिनको अपने आपके तो नेता मुकेश सहनी जी हैं, और मुकेश सहनी जी का भी आस्था हमारे नेता में ही है, आप टेंशन नहीं लीजिए उस चीज का, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। मुकेश सहनी जी का भी आस्था हमारे ही नेता में है। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार में है, ये इशारे में जी क्या बोल रहे हैं, याद रखिए, क्या बोल रहे हैं, याद रखिएगा। याद अभी भी रखिएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा बहुत महागठबंधन की बहुत ये धन्यवाद। भीड़, ये उत्साह कितना दम दिखाती है आने वाले चुनाव में, और इससे एनडीए को कितना घाटा हो पाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।